योगी सरकार ने कैसा काम किया? धार्मिक स्थल किया, धर्म की सुरक्षा की, धर्म को आगे बढ़ाने का पूर्ण योगदान दिया। योगी के अलावा अगर जी ना होते तो जितना धर्म आज हमारा आगे चल पड़ा है वो कभी नहीं पहुंचता। कि बुलडोजर बाबा के नाम से हर जगह योगी जी का बुलडोजर देखकर सभी लोग बुलडोजर चलाने लगे। बुलडोजर को देख करके सभी लोग हल हल कांप रहे हैं। तो ये लगातार चलता रहेगा ऐसे? अगर जो कार्य कर रहे हैं इसी तरह कार्य करते रहे तो चलता रहेगा। अगर अपने कार्यशैली में बदलाव दे दिया तो जनता भी बदल जाएगी। क्या फर्क पड़ता है जनता को बदलने में? जनता ने उनको सोचकर बनाया था मुख्यमंत्री, वो उम्मीदें पूरी की हैं योगी आदित्यनाथ ने या नहीं की? वो पूरी तरह उन्होंने कार्य को निभाया और उनको दिशा दी। आने वाले पीढ़ी के लिए भी उन्होंने भी सारे रास्ते खोल के रखा है। क्योंकि उन्होंने जो साधु का वेश रखा है वह परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। वह साधु का जो वेश रखे हैं वह परमार्थ के लिए रखे हैं, अपने लिए नहीं रखे हैं। उन्होंने एक आस्था बना दिया। हमारे इंडिया में इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं रहा, बच गया था। उन्होंने एक अस्तित्व बना दिया इंडिया में ध्वजारोपण कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? योगी सरकार ने कैसा काम किया, कितनी जनता खुश है और सबसे ज़्यादा काम किस सेक्टर में किया? धार्मिक स्थल पे। और क्या किया? और कौन कौन से काम किए? धार्मिक स्थल किया, धर्म की सुरक्षा की, धर्म को आगे बढ़ाने का पूर्ण योगदान दिया। योगी के अलावा अगर जी ना होते तो जितना धर्म आज हमारा आगे चल पड़ा है वो कभी नहीं पहुंचता। ये जो आज 70 करोड़ जनसंख्या कुंभ में स्नान कर रही है वो केवल योगी के प्रभाव से ही कर रही है। आज हमारा हर सेक्टर उसमें सुरक्षित है। यूपी 80% सुरक्षित है। साथ में यूपी योगी जी को देख के एमपी अदर जहां बीजेपी सरकार है वहाँ भी सुरक्षित है। क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से हर जगह योगी जी का बुलडोजर देखकर सभी लोग बुलडोजर चलाने लगे। इससे पहले कोई बुलडोजर नहीं जानता था। जब तक योगी जी नहीं आए थे तब तक बुलडोजर किसी ने नहीं चलाया। योगी जी ने बुलडोजर चलाया। आज बुलडोजर को देख करके सभी लोग हल हल काँप रहे हैं। खास में यूपी में तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि कोई किसी तरह का आतंक फैलाए। उनका कहना है कि अगर एक बत्ती पार करके कोई आतंक करके जाएगा दूसरी बत्ती में वो ढेर हो जाएगा। और जो उन्होंने कहा वो आज भी मान्य है। ऐसा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई मेरे सामने आकर कहे कि अपराध ये करके यहाँ से ये आगे निकल गया। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जब दंगा करने वाले लोग ही सत्ता में बैठ गए तो दंगा करेगा कौन? वो कहते हैं भाजपा वाले ही दंगा करते थे। देखिए, कहना अलग बात होती है, कहना अलग बात है, मुँह कह लेना अलग बात है। आज मैं मोदी जी को गाली दूं ये मेरा मुंह है, लेकिन वो क्या गाली देने लायक हैं या नहीं ये हमें अपने आप सोचना है। कहना अलग बात है, कहने के लिए हम कुछ भी किसी को बोलते, लेकिन बोलना वो चीज़ नहीं है। बोलना अलग बात होती है। पंडित जी ये बताइए, 65 करोड़ लोग महाकुंभ में नहाए हैं, आपकी दृष्टि क्या कहती है कि इसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीति का कोई प्रभाव नहीं है, धर्म का प्रभाव है, धर्म का बढ़ावा है। क्या इस 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया, जब कहीं भी चुनाव आएगा तो क्या जनता इस महाकुंभ के स्नान को याद करेगी? बिल्कुल नहीं याद करेगी, बिल्कुल याद नहीं करेगी। क्योंकि वो किसी राजनेता के बल पे नहीं गई है, वो अपने सुरक्षा के लिए गए, अपने पाप काटने के लिए गई है। राजनेता से क्या ताल्लुकात है? इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, 6 साल पहले कुंभ आया, आजम खान जी को वहाँ का हेड बनाया गया। क्या वहाँ नहीं गए क्या नहाने के लिए? हम आप नहाने जाते हैं, आस्था को लेकर जाते हैं। हमें सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं होता, हमारी आस्था से ताल्लुकात होता है। वहाँ भी स्नान किया, अभी भी स्नान किया, लेकिन बस ये स्नान किया कि इनने धर्म का थोड़ा सा बढ़ावा दिया और उन्होंने इतना ज़्यादा योगदान नहीं दिया। स्नान उसमें भी हुआ, स्नान इसमें हुआ, ये उनका कहना गलत है। इसमें राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं। अगर वो मुद्दा रखते हैं इस चीज़ का तो उनकी गलत फहमी है, लोग इसका साथ नहीं देंगे। तो आपको लगता है कि अभी योगी जी का जैसे अभी चल रहा है मामला, उनकी जो तरक्की, उनकी जो प्रगति, उनका जो नाम है वो लगातार एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो ये लगातार चलता रहेगा ऐसे? अगर जो कार्य कर रहे हैं इसी तरह कार्य करते रहे तो चलता रहेगा। अगर अपने कार्यशैली में बदलाव दे दिया तो जनता भी बदल जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है जनता को बदलने में? जनता तो किसी की बंधुआ तो नहीं है ना, जनता किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। जनता खुश है अपने कार्य क्षेत्र को देख करके। आज से योगी जी की सरकार के पहले यहाँ से कंपनियाँ उठ जा रही थी, और जब से योगी की सरकार आई 17 से, तब से कंपनियाँ नोएडा शिफ्ट हो गई। तो केवल अपनी सुरक्षा देखता है, जनता देखती है कि मेरी सुरक्षा किस में है, वो उसका है। सरकार किसी के बंधुआ नहीं है, न कोई वोटर बंधुआ है। हम जहां अपना सुरक्षित समझेंगे वहां हम जाएंगे, हम किसी के मजबूरी में दबाव में नहीं आएंगे। 2027 में आपको क्या लगता है यूपी में क्या होगा? 2 साल बचे हैं, 27 में चुनाव होगा, तीसरी बार योगी जी वापसी करेंगे या नहीं इस बार? देखिए, अगर उनके कार्य यही रहे तो 100% योगी जी पार करेंगे। अगर कार्य में बदलाव आ गया, आप 2 दिन की बात 2 साल की बात करते हो, इज्जत तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। एक कार्य किया गलत, उसमें आपकी 8 साल की इज्जत ख़त्म। तो अगर जिस तरह आज तक उनकी इज्जत बनी हुई है वो इज्जत बनी रही तो उनको कोई हटाने वाला नहीं है। और अगर अपनी इज्जत अपने हाथ से मिटा दी तो 1 मिनट का काम है मिटाने में, क्या फ़र्क पड़ता है?
अभी तक उनका जो जलवा है वो बरकरार। आज की डेट में बरकरार है। आज वो आगे सक्षम है, आगे होनहार हैं। ये उनकी कार्यशैली से पता चल रहा है कि होनहार हैं। चलिए पंडित जी, शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ और भी लोग होंगे। हाँ, मैं आपका सर थोड़ी बात करें सर। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं मार्च में, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का काम किया, कैसी सरकार रही? कैसी सरकार रही योगी आदित्यनाथ की? 8 साल होने वाले हैं पूरे। थोड़ा 8 साल में इन्होंने स्वच्छता के लिए, आर्थिक के लिए और सामाजिक के लिए सारी एकताओं को बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा करके समाज में सारी चीज़ों को उन्होंने दिया है। और मैं भरोसा करता हूँ आगे भी अपने सनातन धर्म के लिए पूरी काम करते रहेंगे। मतलब जो काम जनता ने उनको सोचकर बनाया था मुख्यमंत्री, वो उम्मीदें पूरी की हैं योगी आदित्यनाथ ने या नहीं की? वो पूरी तरह उन्होंने कार्य को निभाया और उनको दिशा दी। आने वाले पीढ़ी के लिए भी उन्होंने भी सारे रास्ते खोल के रखा है ताकि उनके जीवन में सारी चीज़ मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए, महाकुंभ में सरकार फेल रही, वहाँ कोई प्रबंध नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक दल उनका इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि कुछ नकारात्मक शक्ति है जो हमेशा मानव जीवन में उनको पीछे करता रहा है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, सकारात्मक शक्ति हमेशा मानव को आगे बढ़ाती है। इसीलिए जो नकारात्मक शक्ति है वो इस तरह से बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गया था वहाँ, सारी पूजा मैंने 4 घंटे गंगा के अस्त में घाट पर पूजा किया और जैसे मैंने सोचा था वैसे सारी चीज़ मिली, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्ति इस तरह से बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि महाकुंभ जो हुआ वो सफल महाकुंभ रहा? बहुत ही सफल रहा और ये मानव के लिए बहुत कल्याणकारी रहा। कल्याणकारी भी रहा जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि गंगा में जल खराब था। ऐसा कुछ भी नहीं था। गंगा पवित्र है और गंगा पवित्र ही रहेगा, उसमें किसी तरह की कमी नहीं थी। ये बताइए, आने वाले समय में आप योगी आदित्यनाथ का क्या भविष्य आपको दिखता है? क्या लगता है कुछ और भी करेंगे या यहाँ तक ही सीमित रहेंगे? नहीं, जो अभी वर्तमान स्थिति है इसमें आगे बढ़ेंगे और सारी पीढ़ी जो है ना, हिंदू सनातन धर्म जो है उनकी जो आधार शक्ति है, सारी आधारशिल को नींव को रखेंगे और रख करके मानव के लिए सारी चीज़ जो है ना अच्छा बना करके जाएंगे। जी। सुरक्षा वुरक्षा कैसी है आपके प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश? अभी तक जब से योगी जी की सरकार बनी है और उन्होंने सारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। उनके निर्देश में जितने भी उनके भी नीचे काम करने वाले हैं उन्होंने बखूबी निभाया है और निभा करके उन्होंने दिखाया है किस तरह से समाज के लिए कल्याणकारी काम होना चाहिए, समाज के एक दूसरे को जोड़ना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सब लोगों ने काम किया उनके साथ। क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएंगे? वो काम किए हैं। उन्होंने इस तरह से काम किया है कि केवल 2027 में नहीं, 2050 तक उन्होंने सारी चीज़ों को बना करके रखा है। उनकी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है और इसी तरह से बनी रहेगी। बनी रहेगी अभी सरकार? जरूर बनी रहेगी, भविष्य में भी बनी रहेगी, इसलिए कि उन्होंने हमारे धर्म को बचाने के लिए, आस्था को बचाने के लिए बहुत सात्विक काम किए हुए हैं। और सात्विकता जो है हमारे जीवन का आधार है। ये नहीं कि कोई जाति प्रथा के लेकर के, उन्होंने समूह प्रथा को लेकर के एक अच्छे और नेक काम किए हैं, क्योंकि वह एक बड़े संत हैं और संत जो होते हैं वो परमार्थ होते हैं, परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो साधु का वेश रखा है वह परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर, वह साधु का जो वेश रखे हैं वह परमार्थ के लिए रखे हैं, अपने लिए नहीं रखे हैं। समाज सेवा के लिए रखे हैं, देश सेवा के लिए रखे हैं, राज्य सेवा के लिए रखे हैं। और हमारी यह जो सरकार है बीजेपी की, यह सरकार जिंदाबाद रहेगी। जिंदाबाद रहेगी और कोई पार्टी जिंदाबाद नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, इसलिए कि मैंने सब सरकार को इतने उम्र में देख लिया, किसी की कुशलनात्मक नहीं रहा। इन्होंने जो डिजिटल इंडिया बना दिया, यहाँ लोगों को हर प्रकार की सुविधा दे दिया। सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग का भय, वो भय से मुक्त हो चुका है, आस्थाओं में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। ये कुंभ नहीं था, ये महाकुंभ था। इतने लोगों में अगर किसी छोटी सी घटना हो जाती है, वह कहीं न कहीं किसी व्यक्ति का कारण हो सकता है।
मैं एक पंडित होकर के नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का यह कारण हो सकता है या घटना के विशेष में इसकी पीछे कोई साजिश हो? हाँ साजिश हो सकती है। इसकी जांच पड़ताल चल रही है। अगर जांच पड़ताल में पकड़ाएगा तो अब सामने आ जाएगा हाथ कंगन को आरती क्या पढ़े लिखे को आरती। तो ये प्रकार की चीज़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे तरफ से ये बिल्कुल सात्विक है, संदर्भ है कि यह सरकार बहुकुशल कार्य को कर रही है और भी बढ़िया कर रहे हैं काम को। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक आस्था बना दिया हमारे इंडिया में। इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं रहा, बच गया था। उन्होंने एक अस्तित्व बना दिया इंडिया में ध्वजारोपण कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मोदी तो धर्म के प्रति, योगी तो धर्म के प्रति, आस्था के प्रति अपना कार्य को लहरा रहा है। इसमें तो सारे हम वासियों मानव समुदाय को चाहिए कि उनकी जय जयकार की गाथा गाए और यही धर्म है। सत्यमेव जयते, सत्य यही है, सत्य यही है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ पे हजारों सवाल खड़े कर रहे हैं, पानी से लेकर, गंदगी से लेकर, अव्यवस्था से लेकर, सनातन को लेकर, क्या जवाब देंगे आज उनको? जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, उस समय असुर जो है, उस समय असुर जो थे हमारे बड़े बड़े जग को विध्वंस करने में लगे होते हैं। तो आज भी यह कलिकाल में मानवीय असुर है। मानवीय असुर है। मानवीय असुर है जो कि एक शुभ कार्य को, सगुन कार्य को, अच्छे कार्य को इसमें विघ्न डालने के लिए वो तत्पर है कि ताकि विघ्न डले और इनकी सरकार जो है गिरे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वह परम धर्म है, इसलिए उसको निर्वाह करते रहिए। हम आपकी चेतना यही है, आशीर्वाद भी यही है लोगों को कि ये धर्म के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। उन्होंने जो कार्य किया है वो अपने आँखों से देखने का कार्य किया है, कानों से सुनने का कार्य किया है। कोई छुपे रुस्तम की कार्य को नहीं किया है, वह धर्म का कार्य किया है। धर्म के कार्य करने वाले पर हानि होती है और जब जब हानि होती है तब तक जो है परमात्मा जो है स्वरूप अपना बदल करके खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए स्वरूप बदल करके खड़े हुए हैं। यह बीजेपी की सरकार है। उन्होंने जो चाहा हमारे आपके बल पर किया और हम आपने साथ दिया। कुछ लोग ऐसे जो है जो नहीं करना चाहते हैं, उनको सोच लीजिए कि इस युग में भी वह क्या है, निश्चर है, असुर है।